श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 10वां अध्याय प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। इसलिए मुस्कुराते हुए भगवान से बोले, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डर कर उनके द्वारा होने वाले वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाला है। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए कामनाओं को पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मेरे वरदायिनी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिया, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि एवं स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक या परलोक की किसी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना। मेरी लीलाएं कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना। इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्यों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा, साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ऐश्वर्य तेज को न जानकर आपकी बड़ी निंदा की। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला, ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। दीन बंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाली दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इसकी तो एक बात क्या, उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो भी उनके साथ तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। दैत्यराज, मेरे भक्तिभाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया।
इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वंदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा जी ने कहा, आप सर्व अंतर्यामी, जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, नरसिंह भगवान इतना कहकर ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने देवताओं की, ब्रह्मा, प्रजापति, शंकर की पूजा करके माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया। वे लोग अपने अपने लोक को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय विजय दीति के पुत्र दैत्य हो गए। वे भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ और वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवृक्क के रूप में पैदा हुए। भगवान के प्रति बैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले राजा अंत समय में श्री कृष्ण के श्रवण से त्रदूप होकर पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा भगवान से द्वेष रखने वाले शिशुपाल को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, इसका उत्तर मैंने तुम्हें दिया। ब्रह्मदेव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भागवत धर्म का वर्णन है। अध्याय के संबंध में सभी जानने योग्य बातें इसमें है। भगवान के पराक्रम से पूर्ण पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है, सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह श्री नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध पढ़ता सुनता है, वह भगवान के अभय पद बैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, उस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई, पूज्य आज्ञाकारी गुरु एवं स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर ये कहते हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा की। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की?
आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। उस समय सबके सब असुर मायावती के परम गुरु महादानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर थे। उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति भेदभाव तो था। अब उनकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करना लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर शंकर ने कृपापूर्ण शब्द में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिए। उन बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाले किरणों के समान बहुत से बाण निकले। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनसे स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वृक्ष के समान सुदृढ़ हो गया। महामायावी मैं उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठाकर अपने बनाए हुए अमृत के कुओं में डाल दिया करता। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए। तब उन असुरों पर विजय करने के लिए एक युक्ति की। यह भगवान विष्णु उस समय गो बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए। उस सिदर्स के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का श्रवण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षसों ने उनसे कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य, कोई भी प्राणी अपने पराये दोनों के लिए प्रारब्ध का विधान है। उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने शक्तियों से वस्तुओं का निर्माण किया और सामग्रियों से सज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए। धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियाँ बजने लगी। सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर आनंद से जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से मनुष्यों से लीलाएं करते हैं। ऋषि लोग उन्हीं के अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊँ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद 10वां अध्याय। जय